Hello everyone, welcome back in my class. Student, today I will teach chemistry, 5th chapter, classification of periodic table. So student, let's start chapter periodic classification. Student, this is the topics to be covered. First is Doviner triads, second Newland's law of octaves, and third Mendeleev's periodic table and फोर्थ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये चार टॉपिक से आपको कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डोवेरिनर को, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम 8 मार्क्स का आता है। बट आपका केमिस्ट्री में अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तभी आपको केमिस्ट्री का और भी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डोवेरिनर ट्रायड्स, सबसे पहले टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, दिस इज डोवेरिनर ट्रायड्स। In this Dobereiner triad, Dobereiner is a scientist. Here, Dobereiner, a German scientist, divided some of these elements into group of 3 and named them triads. डोबेरिनर एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के थे, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने की कोशिश की, अरेंज करने की कोशिश की और उस अपने अरेंजमेंट में इन्होंने 3-3 का अरेंजमेंट किया। कितने का? 3-3 का ग्रुप बनाया और 3 का ग्रुप बनाया, इसलिए इसका क्या नाम रखा? ट्रायड नाम रखा है, ठीक है। तो ट्रायड नाम रखा गया क्यों? क्योंकि 3-3 का ग्रुप बनाया गया था, ठीक है ना। स्टूडेंट, एक और चीज़ फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा है, तो 30 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड टिल 1829। मीन्स जब ये डोवेरिनर साहब आपका एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, तब 30 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। ओनली कितने? 30 एलिमेंट्स की, टिल 1829, ठीक है। उस 30 एलिमेंट्स को ये अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, कम टू नेक्स्ट। ये देखिए डोवेरिनर साहब हैं, ठीक है, उनका ये फोटो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, डोवेरिनर ट्रायड्स एलिमेंट इन हिज ट्रायड हैव सेम प्रॉपर्टी। वो एक ट्रायड मतलब 3 का जो ग्रुप बनाया है ना, 3-3 का, उसमें बताया गया है कि सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक ट्रायड में सेम होगी, ठीक है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास, मीन्स एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों होता है। तो एटॉमिक मास जो होगा उसका बोला है अरिथमेटिक मीन। और कौन कौन वाले का अरिथमेटिक मीन? फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मीन्स 3 में से फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। उस ग्रुप में 3 में से जो फर्स्ट और थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने ट्रायड्स को बना रखा था। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रायड्स को कैसे ग्रुप में किया गया है, 3 ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। और इसको कैसे शो किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड एंड थर्ड। 3 ग्रुप में इसको, एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। स्टूडेंट, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डोवेरिनर्स, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है 7 और थर्ड क्या है 39, उसका अरिथमेटिक मीन जब करेंगे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 23। तो इक्वल किसके है? देखिए सेकेंड वाले की इक्वल है। ओके, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है फर्स्ट का और थर्ड एलिमेंट्स का वो सेकेंड एलिमेंट्स के इक्वल होता है। ओके,
वैसे सेम वे में आप देखेंगे सेकेंड ग्रुप में क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देखेंगे कि क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। ब्रोमीन 80 होता है और आयोडीन का 126.5। जब स्टूडेंट इसको जब आप ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, अरे 81 आ रहा है और यहाँ पे क्या है, 80 है, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स सेम आ रहा है ना, 80 और 81, तो उतनी बड़ी वैल्यू में 1 का डिफरेंस, पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। ये इसका मतलब अप्रॉक्स सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इन्होंने जो ये रूल बनाया है तो ठीक है, डन। बट ये फेल हो गए। फेल होने का प्रॉब्लम क्या था, आप देखते हैं फेल क्यों हुए ये। स्टूडेंट फेल होने का रीज़न ये था कि आप इधर देखें भी कि उस टाइम जब डोरिनर साहब ने इसको अरेंज किया है तो उस समय 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। बट आप चीज़ देख रहे होंगे कि इन्होंने कितना, 3 ट्रायड्स, ओनली 3 ट्रायड्स, 1, 2 एंड 3 ट्रायड्स मीन्स 3 3 ज़ा 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे, बाकी एलिमेंट्स को ये अरेंज कर नहीं पाए थे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गए, डन। जब ये फेल हो गए तो फिर से इस पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो एक अलग साइंटिस्ट आए, अब वो कुछ अपना दिए कि कैसे इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब उनका देखेंगे जो सेकेंड नंबर पे था। सेकेंड नंबर पे क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। तो देखिए ये न्यूलैंड्स जी हैं, न्यूलैंड्स, ठीक है। ये दाढ़ी वाले जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये कौन है, न्यूलैंड जी है ना। तो इनको न्यूलैंड जी का क्या ये रूल दिए थे, इसको देखते हैं, ओके। सो दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बाई 1866। अब कब की बात कर रहे हैं, 1866 की। 56 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। अब 30 से कितना एलिमेंट्स हो गए, 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, मीन्स 26 और बढ़ गए, ठीक है। तो अब 56 को अरेंज करना पड़ेगा, डन। तो ये क्या किए न्यूलैंड्स जो है, सबसे पहले देख लेते हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, कहाँ के, इंग्लिश थे, यानी कि अंग्रेज थे ना। डिस्कवर्ड लॉ नेम्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कवर्ड किए, ठीक है। उस समय कितने, 56 एलिमेंट आपको डिस्कवर्ड हुए थे टिल 1866, डन। अब देखेंगे कि ये ऑक्टेव्स का रूल है क्या, ये क्या इनका जो लॉ है ये क्या है, ठीक है। Then this law states that if the elements are arranged in order of increasing atomic mass, ये कहे कि अगर एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के नंबर में लिखा जाए ना, मीन्स पहले छोटा मास का जो है उसको पहले लिखें, फिर उससे बड़े वाले मास को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर लिखेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स। बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो होगी उन एलिमेंट्स की एवरी 8th के बाद, मीन्स 7 के बाद 8, 7 का अलग अलग रहेगा, फिर जैसे ही 8th वाला आएगा उसका फर्स्ट के साथ मैच करेगी, ठीक है। और क्यों ऐसा इन्होंने 7th के लिए लिया है, क्योंकि ये जो ऑक्टेव्स है इनको रूल में जो दिए हैं ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो ऑक्टेव्स स्टूडेंट एक म्यूजिक वर्ड से लिया गया है। कौन सा, म्यूजिकल वर्ड है, ठीक है। जो आप सुने होंगे म्यूजिकल वर्ड, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। इतना तक होते हैं, 7 होते हैं, कितने, 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। उसके बाद फिर से आप देखते होंगे कि फिर से रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। फिर सा, फिर थोड़ा टोन चेंज हो जाता है लेकिन वो फिर रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो वही ऑक्टेव्स है यहाँ पे, वही रूल यहाँ पे इन्होंने लगाया कि जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट करेगी, मतलब 7 के बाद 8वां रिपीट करेगा, फिर तब तक 7 उसके बाद तक सेम रहेगा, फिर उसके बाद से 8th वाला फिर रिपीट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टेबल देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूलैंड्स का टेबल है, डन। और ये ऑक्टेव्स लिखे गए हैं ना, ऑक्टेव्स लिखे गए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद फिर से रिपीट होके सा, ठीक है। तो
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के बाद फिर से रिपीट होगा फ्लोरीन पे जब आएंगे तो ये प्रॉपर्टी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिपीट होने लगेगी। डन। और उसके बाद लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ रिपीट होने लगेगी। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक 7 और जब जाएंगे तो फिर से प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी। डन। मीन्स एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी। ये कौन बताया था, न्यूलैंड साहब ने बताया। ओके। बट स्टूडेंट इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी कि जो ये अरेंज तो कर दिए थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं अच्छे से कर पाए। मीन्स देखिए यहाँ पे न्यूलैंड साहब का एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट दिस लॉ वाज करेक्ट ओनली फॉर 17 एलिमेंट्स टिल कैल्शियम। जो अभी भी आप यहाँ पे देखें कैल्शियम ना, देखिए कैल्शियम यहाँ पे है Ca, ठीक है। कैल्शियम तक ही इन्होंने क्या है अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, टिल 17 एलिमेंट्स। मीन्स टोटल कितने हैं 56, और उसमें से कितने 17 एलिमेंट्स को करेक्टली क्या किए उन्होंने, डिस्क्राइब किया है। तो इसलिए क्या है, ये लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, हैंस दिस लॉ नॉट एक्सेप्टेड। ये लॉ फिर क्या हुआ, फेल हो गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब या समझा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये जब ये भी फेल हो गया तो फिर से इस पे खोज शुरू हुई। तो इसके बाद फिर आपका एक नए साइंटिस्ट आए, वो अपना फिर से एक रूल दिए, उसको देखेंगे। ठीक है, जो थर्ड वन किया था मेंडलीव साहब का। ठीक है, मेंडलीव्स टेबल। सो स्टूडेंट दिस इज थर्ड टॉपिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपको क्या था कि तब तक 56 से बढ़ के 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए थे, और टाइम क्या था 1869। टाइम इज़ 1869, और 1869 आपको टाइम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत फेमस टाइम है। आप जब गांधी जी का देखें, डेट ऑफ बर्थ क्या है 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का बर्थ क्या था 2 अक्टूबर 1869। तो उसी समय की ये बात है। ठीक है, 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। कितने 63 उस समय। तब मेंडलीव साहब जो रशियन केमिस्ट थे, ठीक है, डिस्कवर द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एंड कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तब उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया जिसको बोला गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तब आइए देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था। ठीक है, दिस इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये रहा आपके सामने। ठीक है, और इसमें आप चीज़ देख रहे होंगे, ये 6, ये नीचे वाले को ऐसे इसको पीरियड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, पीरियड्स बोलते हैं जो आपको वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कॉलम होते हैं उसको पीरियड बोलते हैं, जो ये रो होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। देखिए ग्रुप लिखा गया। ठीक है, तो मेंडलीव साहब ने 6 पीरियड, कितने 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप, कितने ग्रुप 8 ग्रुप में अपने टेबल को डिस्क्राइब किया। ठीक है, 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड में डिस्क्राइब किया था अपने टेबल को। ठीक है, और ये भी सेम न्यूलैंड्स की तरह क्या किए थे, सेम न्यूलैंड्स की तरह एटॉमिक मास के, किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट किए थे। ठीक है, इसको क्या या किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अपने इसको सजाया था टेबल को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1.1, उसके बाद आपको जैसे लिथियम जाएंगे 6.939, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 18, 22। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या सजा रखा है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इन्होंने उस समय के टाइम बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी इस टेबल को सजाने में। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके लिए इनको बाद में प्राइज़ भी, नोबेल प्राइज़ भी मिला है, लेकिन नॉमिनेटेड हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए। बट देखिए कि ये कैसे बाद में काम आया था अदर साइंटिस्ट के लिए और कितना ये लाभदायक हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने टेबल में देखिए स्पेस भी छोड़ के रखे थे,
इसे देखिए स्पेस है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है ना, यहाँ पे देखिए स्पेस है, ये सब स्पेस है, ठीक है। तो इन्होंने अपने टेबल में थोड़ा प्रिडिक्शन भी किया था कि ये कुछ बाद में एलिमेंट अगर खोजे जाएंगे उसके बाद तो इसमें फिल हो सकते हैं, ठीक है। और उस समय आपको बता दें नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, किसकी, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो ट्रांजिशन सीरीज जो है आपका ये भी कुछ खाली था, ठीक है, इसको इम्पटी रखे थे। ये भी एक उनकी बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी कि कुछ जगह को इन्होंने छोड़ रखा था कि जब भविष्य में फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स और भी डिस्कवर होंगे तो ये आपको वहाँ पे फील हो सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो अच्छी इनकी अप्रोच थी, बट ये भी फेल हो गए। क्यों फेल हुए इसको अब देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि इनको रूल ने बताया है कि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है ना, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। मीन्स पहले छोटा एटॉमिक मास होगा, फिर उसके बड़ा वाला एटॉमिक मास वाला एलिमेंट्स रखा जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस लाइन में एक चीज़ देखेंगे तो आपका वेनेडियम एक चीज़ है, एक क्रोमियम है, ठीक है, बी और सी आर। आप देख लोगे वी का वेनेडियम का कितना है 50.94, 50.94, जबकि क्रोमियम का कितना है 50.20। तो आप बताइए कम कौन सा हुआ, ज़्यादा कौन सा हो गया, भी कम है और सी आर, सॉरी भी ज़्यादा है और सी आर कम है ना। तो जो कम है उसको तो पहले आना चाहिए और जो ज़्यादा है उसको बाद में आना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक डन। अभी भी आप पीछे देखे थे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए, इसमें रहना चाहिए, 7th ग्रुप में होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इससे हाइड्रोजन मैच करा था, जबकि इन्होंने फर्स्ट में रखा है। तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि क्यों इसको फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। ये भी एक मिस्टेक है, ओके स्टूडेंट। और भी मिस्टेक है, दिखा रहे हैं आपको कि ये कोबाल्ट और निकिल, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट लिखा है, यहाँ पे निकल लिखा है। कोबाल्ट 58.94 एंड निकल इज़ 58.68, जबकि निकल का एटॉमिक मास कम है जबकि कोबाल्ट का ज़्यादा है, फिर भी कोबाल्ट को पहले लिखा गया है और निकल को बाद में। स्टूडेंट इन्होंने इसको इसकी प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए ऐसा लिखा है, बट मैच करने के लिए लिखा है तो ठीक है, लेकिन उनका रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, ठीक है, इस आगे भी फेल हो गए। तो इसलिए इनका भी रूल क्या हुआ, फेल हो गया। बट इनको इस अचीवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा समझा चुके थे, कुछ नई दिशा दिखा चुके थे आगे के लिए, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे मेंडलीव्स वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन 1906। 1906 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ के लिए इनको क्या किया, नॉमिनेटेड, बट ही डाइड इन 1907 बिफोर द सेरेमनी। लेकिन देखिए इनको तुरंत नॉमिनेटेड के बाद तुरंत तो मिल नहीं जाता है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड हुए ही थे बट लेने से पहले ही क्या है, डाई हो गए, मर गए। बट इनकी अचीवमेंट के चलते, ठीक है, नोबेल प्राइज़ तो नहीं पा पाए, लेकिन इनको अचीवमेंट को देखते हुए इनके नाम से ही आगे जब पीरियोडिक टेबल और बना तो इनके नाम से ही एक एलिमेंट्स का नाम रखा गया जिसका नाम मेंडलेवियम है। क्या है, मेंडलेवियम है, इसके आगे जोड़ दिया गया है मेंडलेवियम, ठीक है, मेंडलीव पे आगे जोड़ दिया गया है मेंडलेवियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 101 होता है। आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें ये एलिमेंट आपको दिखेगा, एटॉमिक नंबर 101 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंडलेवियम एलिमेंट इन्हीं के नाम से रखा गया, ओके। तो ये इनके लिए एक बिग अचीवमेंट थी, ओके स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आपको क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएंगे, तब तक आप ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये तीनों है, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट ऑक्टेव वाला और ये मेंडलीव्स वाला, ठीक है ना, इसमें से ज़्यादा पूछता है, ओके। और मेंडलीव्स का कुछ एक दो पार्ट और भी बाकी रह गया है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें के जितने भी डिफिनीशंस है उसको स्मॉल में करके आपको दिखाने की कोशिश किया है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के दिखाने की कोशिश किया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट करने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय।